आज हम पाठ संख्या 1 का अगला बिंदु यानी पाठ संख्या 1 है अपने पास फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का आगे का जो बिंदु है वो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। इस बिंदु में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, इसकी वास्तविकता के बारे में हम लोग जो व्यवहारिक जीवन में काम आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा मिलती है और ये रुधिर जो है वो फेफड़ों से शुद्ध होकर के हृदय में जाता है और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ब्लड की सप्लाई होती है। अब जो हृदय से ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों को जाता है उसके लिए रक्त वाहिनियां, रक्त ब्लड का मतलब रक्त और जाने वाली नलियां जो है उनको वाहिनियां बोलते हैं। अब इसके अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ब्लड भेजती हैं उन्हें धमनियां कहते हैं, और शरीर के अंगों से यानी ऊतकों से, कोशिकाओं से पुनः वापस जो है हृदय में लाती हैं, फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं। इसका एक अपवाद है। वैसे मोटे तौर पर, अपवाद हम बाद में पढ़ेंगे, मोटे तौर पर आप लोग ये समझिए कि हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों तक भेजने का काम जिन नलिकाओं से होता है उन्हें धमनियां कहते हैं, और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर वापस फेफड़ों तक लाती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं। वहां से वापस शुद्ध रुधिर जो है ला करके हृदय में दिया जाता है। अब ये जो शुद्ध अशुद्ध क्या है, यहां कोई गंदा या साफ सुथरा का मैटर नहीं है। यहां शुद्ध अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीजनित रुधिर। जिस रुधिर में ऑक्सीजन मिला हुआ हो वो ऑक्सीजन शुद्ध होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो अशुद्ध रुधिर कहलाता है। फेफड़े जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और धमनियां जो है, शिराएं जो है लाती हैं वहां तक, तो शरीर के खून को ऑक्सीजन कर दिया जाता है। वो जो है हृदय तक पहुंचता है, हृदय फिर वापस सप्लाई करता है। बहुत हमारी जो धड़कन की प्रक्रिया होती है उस हिसाब से हृदय संकुचित, सामान्य, संकुचित, सामान्य। और अब आप लोग अपने हृदय के पास में कान लगा के सुने आवाज, तो धक धक की जो आवाज आती है ये ब्लड के कंपन के लिए ही संकुचित होता है, फैलता है और सिकुड़ता है, तो रुधिर की सप्लाई होती है। अब ये जो रुधिर की जो सप्लाई है वो किस रेशियो में जाता है, यानी कि हृदय से रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा जो उन वाहिनियों पर दबाव डाला जाता है वो रक्तचाप कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, रक्त वाहिनी में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव यानी दाब रक्तचाप कहलाता है। ये प्रेशर। अब इस प्रेशर की जो मात्रा है वो दो तरह होगी। एक तो मैंने कहा संकुचित और एक शीतलन। तो इसको दो बिंदु से आपके यहां समझाने की कोशिश की है। एक होता है सिस्टोलिक, जब सिकुड़ता है हृदय धमनी जाता है, और दूसरा शीतलन, डायस्टोलिक। तो एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ये जो दाब है इसका जो अनुपात है वो 120/80 का होता है। यानी जब प्रेशर के समय करते हैं तो 120 और जब शीतलन होता है तो 80। ये दबाव इसके लिए आवश्यक होता है। इसकी जो कैटेगरी होती है वो मिलीमीटर में होती है। अब यदि किसी व्यक्ति को
इस ब्लड प्रेशर की गणना करने के लिए किस अवस्था में उसका संतुलन सही है या नहीं है, तो उसका मापदंड ये दिया है कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का जो ये जो रक्तचाप का जो प्रेशर है सिस्टोलिक का, वो जो है वो 90 से 120 मिलीलीटर होना चाहिए, मिलीमीटर 120 मिलीमीटर प्रेशर होना चाहिए। और शीतलन की अवस्था में जो है वो 60 से 80 के बीच मिलीमीटर होना चाहिए। तो सामान्यतः व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है वो गणना करते हैं तब 80/120 यानी न्यूनतम 80 और उच्चतम 120 होना चाहिए। आज तो थोड़ा सा इसका आकलन बदल दिया गया है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में है वो 80-120 है, तो वही आपको याद करना है। तो अब इस स्थिति के से कम या ऊपर जाता है तो व्यक्ति को रक्तचाप की दिक्कत होती है, यानी रक्तचाप की समस्या से वो ग्रसित है, यानी ब्लड प्रेशर उसको डिजीज में काउंट किया जाएगा। तो वो दो प्रकार से होता है। पहला आता है निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, और दूसरा आता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप में धमनियों पर डाला गया दबाव 120 से कम हो तो उसको न्यून रक्तचाप है, और जो संकुचन स्थिति की अवस्था में है उसमें भी वो 80 से कम हो तब व्यक्ति को निम्न रक्तचाप ग्रसित रोग है। अब क्या करना है इसमें? इस अवस्था में व्यक्ति को चक्कर आना, सर दर्द रहना, बेहोश हो जाना, इस प्रकार की तकलीफें होती है। ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः नमक से यानी सोडियम से बनी वस्तुएं खाने की सलाह दी जाती है। यह निम्न। दूसरा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप उसके विपरीत होता है, यानी कहने का मतलब हृदय जब प्रेशर करता है, धमनियों में ब्लड भेजता है तो उसका दाब 120-80 से ऊपर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में। यानी कहने का मतलब धमनियों में अधिक दाब के कारण यह बीमारी होती है, यानी जिसका व्यक्ति का 80 का और 120 का जो मापदंड है उससे ऊपर 90-130, 90-140, 100-150 ये हो तो समझो उसको उच्च रक्तचाप की बीमारी है। हालांकि उम्र के हिसाब से इसका एक आकलन किया जाता है, एज के हिसाब से भी थोड़ा सा इसका अनुमान अलग होता है, लेकिन वो आपकी पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहां तक ही पढ़ेंगे कि उच्च रक्तचाप हृदय द्वारा धमनियों में 80-120 की अधिकता से अगर ब्लड प्रेशर धमनी पर डलता है तो वह उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति है। अब क्या होता है इस अवस्था में, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उस व्यक्ति को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, कई बार कंफ्यूज, भ्रम, आइडेंटिटी नहीं कर पाता हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में आने पर। और हाई ब्लड प्रेशर पर अगर नियंत्रण नहीं रखे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ताजा फलों का सेवन करना चाहिए। मदिरा, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का व्यसन उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को व्यायाम और पैदल चलना, तेज गति से पैदल चलने की एक्सरसाइज यानी प्रातःकालीन भ्रमण करना चाहिए। इन सभी बातों का उसे ध्यान करके अपने रक्तचाप को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें आता है कि रक्तचाप का जो मीटर है, तो आप लोग सामान्य भाषा में रक्तचाप मापी कहते हैं, लेकिन इस जो ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं स्पाइगनोमीटर, स्पाइगनोमेनोमीटर। तो यह आपका छोटे लघु उत्तराखंड प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसकी जो है रक्तचाप की जो गणना इस मीटर से की, सबसे पहले सब
प्रयास स्टीफन हेल्स ने 1773 में घोड़े का ब्लड प्रेशर चेक करके किया था। अब आपको इतना जो मैंने पढ़ा दिया है पाठ संख्या 1 में, उसको आपने टेबल वगैरह याद कर ली होगी, नहीं तो याद करें। और रक्तचाप तक के सभी बिंदु आपको वीडियो देख करके अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से याद करने हैं। और उसके बाद अपने पास शायद 2 क्लास का टॉपिक और बचेगा इस पाठ का, तो अविलंब पूरे जाएंगे। इसी के साथ आज क्लास यहीं स्थगित।